हस्तिनापुर के राज सिंहासन में युधिष्ठिर जी महाराज को अभिषिक्त कराया। उनके द्वारा कई अश्वमेध यज्ञ कराए और सबको सांत्वना दे करके जाने ही वाले थे। उसी समय इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। सोचने लगा कि ऐसा काम करूं कि कोई भी न बचे। है कौन? सुभद्रा का पुत्र था, वो भी मर गया, अभिमन्यु। द्रौपदी के 5 पुत्र मैंने मार ही दिए। नहीं, सुभद्रा की अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात उनकी जो पत्नी है सती नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पेट में बच्चा था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आज भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में सवार ही हुए। पीछे से दौड़ती हुई चिल्लाती हुई उत्तरा चली आ रही है। बोले पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम। हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने मुड़कर के पीछे देखा, अरे सुभद्रे तुम मुझसे रक्षा की याचना कर रही हो। 5 तुम्हारे ससुर बाबा हैं, सबसे कहो। बोले महाराज सत्यता तो यही है कि सब व्यक्ति, सब लोग जो हैं मृत्यु के गौल बने हुए हैं। जो स्वयं मृत्यु का शिकार बना हुआ है, दूसरे को जीवन दान कैसे दे सकता है गोविंद? आज आपके अलावा कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं। मुझे ये ब्रह्मास्त्र जलाकर के भस्म कर दे, इस बात की चिंता नहीं है। मेरे अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तो कुल खानदान का एक बीज है। अगर ये नष्ट हो गया तो बस कौरव पांडवों का वंश यहीं से समाप्त हो जाएगा। आपका गीता में वाक्य है, नमे भक्त प्रणश्यति। हे गोविंद इस वचन को क्या होगा? वचन आपका मिथ्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये भगवान के नेत्र सजल हो गए, रथ से नीचे उतरे और बोले कि मातृभाव आना चाहिए। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। एक रूप में तो सबके सामने है और एक रूप सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और चक्र सुदर्शन से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते थे। ब्रह्मास्त्र को शांत किया। बोले अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरा ने कहा कि अब तो अपने आप को मैं सुखी महसूस कर रही हूं। अब भगवान सबको सांत्वना दे करके फिर जाने लगे। लेकिन जो ही थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, माता कुंती अपने पूरे परिवार को संजो करके सामने खड़ी है। भगवान की वंदना करने लगी, साष्टांग प्रणाम करने लगी। बोले नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे गोविंद आपके चरणों में बार बार वंदन है, बार बार प्रणाम है। बुआ जी ये क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा, आप मेरे लिए तो वंदनीय पूजनीय हैं। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? मैया कुंती कहती हैं कि मैं तो आज तक यही समझती रही कि आप मेरे भतीजे हैं, लेकिन आज मुझे ये इस बात का विश्वास हो गया कि आप तो साक्षात नारायण हैं, घट घट में वास करने वाले हैं गोविंद, और आज मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कई बार निवेदन किया, मां ऐसा मत करो, आप वंदनीय हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप क्यों प्रणाम कर रही हैं? लेकिन जब नहीं मानी माता कुंती, मेरे गोविंद आज आवेश में आ गए। बोले कि चलो, आज जब भरी सभा में आपने भगवान बना दिया तो हाँ है हम भगवान, और भगवान के सामने तो महाराज झोलियां भरी जाती हैं। बताओ किसको क्या चाहिए, मांगो जिसको जो चाहिए। जब मेरे गोविंद ने ऐसा कहा तो बिल्कुल लाइन लग गई। फ्री फंड में मिलना है तो कौन पीछे रहेगा। लेकिन यहां भी एक शिष्टता है, एक नैतिकता है।
सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर को आगे किया गया। समय है, अवसर है, मांगिए महाराज से। युधिष्ठिर जी ने मन में प्रणाम किया गोविंद को, बोले कि हे गोविंद, जीवन में बड़ी सी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, विषम से विषम स्थितियां आ जाएं, धर्म को कभी न छोड़ो, यही वरदान दे दीजिए। इसके बाद भीम का नंबर आया। भीम ने कहा कि कुछ भी करें लेकिन आपका स्मरण हमेशा बना रहे। अर्जुन को कहा गया, अर्जुन ने कहा कि बस गोविंद, यही आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, ये गुरु शिष्य का नाता जीवन भर चलता रहे। नकुल सहदेव दोनों ने भगवान के चरणों में भक्ति, अपने 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 भाइयों का प्यार। लेकिन द्रौपदी का भी नंबर आया। सबसे बड़ी क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की आई। सुभद्रा महाराज भगवान की सगी बहन है और सबसे किनारे खड़ी है हाथ जोड़ करके। कन्हैया ने कहा कि तुम भी तो मांगो, क्या चाहिए? सुभद्रा ने वहीं से इशारा किया, मुझे तो ऐसे रहने दीजिए। अरे भाई, ये मांगते तो वो हैं जिनको कुछ मिलता नहीं है, हमको बिना मांगे मिला, हम क्यों मांगिए? लेकिन तुमको क्या मिला? हमने तो अभी कुछ दिया नहीं। अरे भाई, आप जैसा भाई मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि बहानेबाजी बाद में करना, आज तुमको क्या चाहिए मांगो। और देखो, संकोच बिल्कुल नहीं करना। हाँ, हम बड़ी हस्ती वाले हैं, द्वारिकापुरी मथुरापुरी दो नगरियों के राजा हैं। तुम चाहो तो पृथ्वी लोक का सम्राट बना दे, तुम चाहो तो इंद्र का वैभव दे दें, चाहे इंद्र से जाकर के युद्ध करना पड़े। वरुण का लोक है, वरुण की पदवी, ब्रह्मा की पदवी, कुबेर की पदवी, यमराज की पदवी, जो कहोगी। बोलते देर लगेगी लेकिन मुझे देते देर नहीं लगे। सुभद्रा ने तुरंत चरणों में बंधन किया और बोले, कन्हैया कुछ भी नहीं चाहिए, देना है तो यही 2 पद दे दीजिए। बोले, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधुस्मरणं कुतस्ते। हे कन्हैया, देना है तो अपने ये 2 चरण पद दे दीजिए, पैर दे दीजिए, इसके अलावा और कुछ इच्छा नहीं है। भगवान ने दौड़ करके सुभद्रा को अपने गले लगा लिया। अरे पगली, आज मांगने का अवसर है, क्या मांगा तूने? मेरे चरणों की भक्ति। बोले कि हाँ गोविंद, आपके चरण कमल पिंजड़े हैं, मेरा मन एक हंस है, मेरा मन रूपी हंस आज ही आपके चरण कमल रूपी पिंजड़ों में प्रविष्ट हो जाए, फिर दोबारा वहां से निकल ना पाए। ये चरणों की भक्ति। लेकिन ये तो कोई मांगने की चीज नहीं है, तुम्हारी जवानी अवस्था है, और कुछ मांग लो। क्योंकि लोग कब मांगते हैं भगवान भक्ति? जब किसी काम के नहीं होते, वृद्धावस्था में मांगते हैं। तुम भी वृद्धावस्था में लेना। बोले, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः। प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है गोविंद, कफ वात पित्त इतने प्रकोपित हो जाते हैं, शरीर काम नहीं देता। जब शरीर ही नहीं सदता तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे जी? इसलिए अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस, आज ही मेरा मन आपके चरणों में समाहित हो जाए। भगवान ने तुरंत सुभद्रा को गले लगाया। पांडवों की तरफ इशारा करते हैं कि देखो, ये मेरी सगी बहन है, संसार की चीजों को कैसे प्राथमिकता दे सकती है। लेकिन सबसे बाद में कुंती माता का नंबर आया। बुआ जी, आप भी तो मांगिए। कुंती माता कहती है, सबको मिल तो गया, मुझे भी मिल गया। नहीं नहीं, आज तो मांगना पड़ेगा बुआ जी। बोले, विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, आपको देना है तो यही दे दीजिए कि मेरे जीवन में पग पग पर विपत्तियों का पहाड़ टूटता रहे। क्या मांगा तुमने?
आपत्ति मांगी, दुख मांगा। बोले कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। कन्हैया वो विपत्ति नहीं है जो आपकी याद दिला दे, और उसको उस संपत्ति को संपत्ति भी कैसे कहें जिस संपत्ति को पाकर के जीव आपको भूल जाए। क्योंकि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पग पग नाम जपाए। आज जो हमारे अंग संग है गोविंद, केवल दुख का परिणाम है। बताइए, इन दुख की घड़ियों में आप हमेशा हमारे साथ रहे, इस दुख को हम सिर से लगाएंगे गोविंद। मेरे पास में दुख नहीं है, मैं दुख नहीं दे सकता। मैया ने कहा कि बस एक बात कर सकते हैं, इस संसार में जो मेरी आसक्ति है, संसार की आसक्ति छूट जाए और वो आसक्ति आपके चरणों से जुड़ जाए, बस यही दे